कक्षा 4 की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम कर रहे हैं विषय गणित और हिंदी। गणित के अंदर प्रश्न है निम्न रोमन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पिछले पीरियड में भी हमने इसी प्रकार के सवालों को हल किया था। रोमन संख्या दे रखी होगी, उनको आपको जोड़ करके बताना है। तो पहले देखिए रोमन संख्या, आपको बस मैंने कुछ दिन बताया था 1 से लेकर 10 तक की गिनती जो होती है रोमन संख्या में, लगभग वो आपको याद होनी ज़रूरी है। जैसे इसको जोड़ करने का सही तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, जैसे x दे रखा है तो रोमन संख्या में x है, इसका हम अपनी गणित की जो गिनती होती है यानी अपनी हिंदू अरेबिक जो अंक होते हैं उसमें हम x को कितना मानते हैं, 10 मानते हैं। कितना मानते हैं, 10। यानी देखो x दे रखा है, अगर हम इसके टुकड़े करें तो ये x प्लस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस x। इसी प्रकार से यहाँ x दे रखा है, v दे रखा है और पीछे एक i दे रखा है। x को हमने कितना माना, 10। v का अर्थ होता है 5 और i का होता है 1। तो देखो 10 10 20 प्लस 20 10 और 5 15 15 1 16। कितने हो गए, 16। इन दोनों को जोड़ा तो जीरो में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6। 2 2 1 3, तो टोटल कितना आया इसका, 36। कितना आया, 36। तो अब हम क्या करेंगे, 36 को रोमन अंकों में लिखेंगे। तो 36 कैसे बनता है, 36 बना 30 प्लस 6, तो 30 को हम कैसे लिखते हैं, 30 क्या होता है, 10 10 10 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये हो गया x 10 20 30। 6 को कैसे लिखते हैं, v और i। कैसे लिखते हैं, v और i, तो v और i। ये हुआ आपका आंसर। इस आंसर को हम इसमें लिख देंगे, ये 10 20 30, ये 5 35 और 1 36। यानी इस प्रकार से आपको सवाल को हल करके देखना है। अब इसी प्रकार से दूसरा, पहले तो आपको ये पहचानना है कि ये हिंदू अरेबिक अंक में कितना होता है। तो देखो x 10 हो गया, फिर 10 हो गया और 5 v के 5 लिखते हैं, तो 10 20 और 5 25। यानी 10 प्लस 10 प्लस 5। इसको गणित अपने हिंदू अरेबिक अंकों में इसको लिखते हैं हम 9। कैसे लिखते हैं, 9। तो कितना हुआ, देखो 10 20 20 और 5 25। 25 में 9 जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले 25 में कितना जोड़ना है, 9। तो 25 के बाद 26 27 28 29 30 31 32 33 34। कितना हुआ, 34। कितना टोटल आया, 34। अब 34 को रोमन में कैसे लिखेंगे, 34 कैसे लिखते हैं, 30 प्लस 4। कैसे लिखते हैं, 30 प्लस 4। और 30 को कैसे लिखते हैं हम रोमन अंकों के अंदर, 10 20 30। 4 को कैसे लिखेंगे, i और v। यानी ये हो गया आपका आंसर। और इसको हम इस ब्रैकेट में लिख देंगे, 10 20 30 और ये 4 34। इसी प्रकार से तीसरा सवाल हमारा, अब देखिए ये रोमन अंक है, इसको हिंदू अरेबिक अंकों में कैसे लिखेंगे। x को कितना माना, 10 10 और 10 20। 20 के अंदर ये v कितने हो गई, 5 35 और 1 36। तो देखिए 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 फिर प्लस। अब ये देखो 10 20 30, यहाँ 10 10 10। तब ये कितना हुआ, 10 और 10 20 25 और 1 26 प्लस 10 20 30। दोनों को जोड़ा तो 0 और 6 हो गए 6, 3 और 2 5, टोटल आया 56। और 56 को हम कैसे लिखते हैं, 50 प्लस 6।
और 50 को हम रोमन अंकों में लिखते हैं L। क्या लिखते हैं? L। और 6 को कैसे लिख देंगे? V और I, और दोनों को जोड़ा LVI। यानी इस प्रकार से हम इनको रोमन अंकों में लिखते हैं। तो आप अपनी खुद संख्या लीजिए और उसको जोड़ने का अभ्यास कीजिए। फिर है हिंदी। हिंदी में है मुहावरों का अर्थ लिखना है आपको। पहला लिखा हुआ है बिग्गी बिल्ली बनना। बिग्गी बिल्ली बनने का अर्थ होता है डर कर दब जाना। डर कर दब जाना। ईद का चांद होना। ईद का चांद का होने का मतलब है बहुत कम दिखाई देना। खाक छानना, भटकना। फिर है आंखें खुलना। आंखें खुलने का मुहावरे का अर्थ होता है होश में आना। क्या होता है? होश में आना। आस्तीन का सांप। इसके मुहावरे का अर्थ होता है कपटी मित्र, यानी धोखा देने वाला दोस्त। हाथ मलना, कुछ भी आपके हाथ में नहीं आना, यानी पछताना। क्या होता है? पछताना। और अंत में है खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करने का मुहावरे का अर्थ होता है बहुत कठिन परिश्रम करना। बहुत कठिन परिश्रम करना। तो इन मुहावरों को कॉपी में उतारना है और याद करना है। और रोमन संख्याओं की जो गिनती है वो मैंने किस प्रकार आपको समझाई, उनको आप स्वयं करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।